हेलो जी, वेलकम टू काम्यास ऑल इन वन चैनल। तो क्रिसमस बस आने को ही है और यहाँ मैं आ गई हूँ अपने घर में थोड़ा सा क्रिसमस मैजिक ऐड करने के लिए। थोड़े से क्रिसमस DIYs बनाएंगे, घर को थोड़ा सा क्रिसमस रेडी करेंगे इस वीडियो में। तो यस, सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ मैं क्रिसमस ट्री सेटअप करने से। तो इस साल मैंने एक न्यू क्रिसमस ट्री बाय किया है जो मेरे पिछले ईयर्स के क्रिसमस ट्री से थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में। तो ये 3 सेगमेंट्स में आता है। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट सेगमेंट है उसको मैंने स्टैंड के साथ अटैच कर दिया और इसमें ब्रांचेस आती हैं जिनको आपको ऐसे ओपन करना होता है। सारी ब्रांचेस को ओपन करने के बाद हर ब्रांच में छोटे छोटे लीव्स होते हैं जिनको आपको फ्लफ़ करना होता है। तो हर एक ब्रांच पे जो भी ये लीव्स हैं उनको मैं फ्लफ़ करती जाऊंगी और जैसे ही ये सब फ्लफ़ हो जाएंगे ये क्रिसमस ट्री का शेप ले लेंगे। अब इसके ऊपर जाएगा क्रिसमस ट्री का सेकंड सेगमेंट जिसको सिंपली आपको इंसर्ट ही करना होता है और उसके बाद आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है। पहले ब्रांचेस को ओपन करना है और फिर ब्रांचेस पे लगे हुए लीव्स को 1 बाय 1 फ्लफ़ करना है और फिर सबसे टॉप पे जाएगा इस क्रिसमस ट्री का थर्ड सेगमेंट। अब इस क्रिसमस ट्री को थोड़ा सा और बुशी दिखाने के लिए मैंने कुछ क्रिसमस गार्लैंड्स भी ऑर्डर करे हैं। उनको मैं सिंपली इस क्रिसमस ट्री के आजू बाजू रैप कर दूंगी, उससे हमारा क्रिसमस ट्री और भी घना दिखेगा। अब बारी आती है ऑर्नामेंट्स की। अब इनमें से कुछ ऑर्नामेंट्स हैं जो मैंने इस बार नए खरीदे हैं, बाकी काफ़ी सारे तो मेरे पिछले साल वाले ही ऑर्नामेंट्स हैं जिनमें मेरी बहुत सारी क्रिसमस मेमोरीज छुपी हुई हैं। और ऑर्नामेंट्स लगाने के टाइम पे इन जनाब को तो ज़रूर आना ही होता है और ढेर सारी बातें जो ये मुझसे करते हैं। यहाँ पे ये मुझे कह रहे थे कि इस बार मैंने सेंटा को बता दी है, अच्छी खासी लिस्ट दे दी है अपने गिफ्ट्स की। ये सबसे हैप्पी होते हैं जब क्रिसमस आता है, आफ्टर ऑल इनको गिफ्ट्स जो मिलती है। चलिए, तो मस्ती करते करते हमारा जो क्रिसमस ट्री है उस पे ऑर्नामेंट्स लग गए और उसके बाद बारी आई हमारी लाइट्स की। लाइट्स लगने के बाद ये एकदम मैजिकल लग रहा था और स्पेशली मिरर से उनकी जो रिफ्लेक्शन आ रही थी उस वजह से क्रिसमस ट्री और भी प्यारा लग रहा था। सिंपली क्रिसमस ट्री के लग जाने से ही पूरे घर में एकदम मैजिकल सी वाइब्स आने लग गई। चलिए, क्रिसमस ट्री तो सेटअप हो गया, अब थोड़े और DIYs बना देते हैं जो बहुत ही क्विक है और बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ एम्ब्रॉयडरी हुप्स। ये वुडन एम्ब्रॉयडरी हुप्स हैं और वही गार्लैंड्स जिनको हमने यूज़ किया था हमारे क्रिसमस ट्री को घना करने के लिए, उनको मैं इन हुप्स के अराउंड जो है रैप कर दूंगी। जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ सबकी लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बस फिर मैंने एक सूखी हुई ब्रांच ली और एक थ्रेड को उस ब्रांच के दोनों साइड से टाई कर दिया कुछ इस तरीके से। अब इस थ्रेड की मदद से मैं इस ब्रांच को अपनी वॉल पे हैंग कर दूंगी। बस फिर हमने जो एम्ब्रॉयडरी हुप्स रेडी किए थे क्रिसमस गार्लैंड्स लगा के, उन हुप्स को हम इस ब्रांच के ऊपर सिंपली उसके आजू बाजू रैप करके हैंग कर देंगे और हमारा प्यारा सा वॉल डेकोर बन के रेडी हो जाएगा। फिर एक कुशन कवर पेंट करने का भी मेरा मन कर गया, तो बहुत ही सिंपल टेक्निक से हम इस प्लेन कुशन कवर को पेंट करेंगे। तो पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये MDF का स्टैम्प। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सिंपली जो भी कलर आपको अपने कुशन कवर में पेंट करना है वो कलर आप ब्रश की मदद से इस स्टैम्प पे पहले अप्लाई कर दीजिए और सिंपली उस स्टैम्प को ध्यान से उस पोजीशन पे रख के अपने कुशन कवर में स्टैम्प कर दीजिए और आपका जो प्यारा सा प्रिंट है वो आपके कुशन कवर के ऊपर आ जाएगा। ध्यान ये रखना है कि आपको कुशन कवर के बीच में कोई कार्डबोर्ड वगैरह रखना है ताकि जो कलर है वो दूसरी साइड भी ना छप जाए। अब जहाँ जहाँ पे पेंट अच्छे से नहीं लग पाया था वहाँ पे मैं ब्रश की मदद से उसको ठीक कर रही हूँ। अब मेरे पास एक लेस रखी हुई थी जिसके ऊपर छोटे छोटे पॉम पॉम्स थे, तो मैंने वो पॉम पॉम्स को पहले कट कर दिया और फिर इन पॉम पॉम्स को मैं स्टिक करूँगी ये कुशन कवर के ऊपर। स्टिक करने के लिए यहाँ पे अभी तो मैं यूज़ कर रही हूँ हॉट ग्लू गन, लेकिन अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। हॉट ग्लू गन मैंने फैब्रिक्स के ऊपर बहुत बार यूज़ की है और कपड़ा धुलने पर वो ग्लू बिल्कुल ही नहीं छूटती, तो वो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करिए। फैब्रिक ग्लू या हॉट ग्लू आप आराम से फैब्रिक्स पे यूज़ कर सकते हो।
अब आ जाती है बारी ये नए कुशन कवर्स को लगाने की। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी स्पेस का वाइब चेंज करने के लिए बेडशीट और कुशन कवर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब अगर बेडशीट या कुशन कवर्स आप किसी भी स्पेस के चेंज करोगे ना तो वो एकदम ही नोटिसेबल होंगे। और ये एक और कुशन कवर है जो मैंने प्रीवियस ईयर हैंड पेंट किया था। अच्छा, आपको कुशन पेंटिंग और कर्टन्स पेंटिंग के ऊपर अगर डेडिकेटेड और डिटेल वीडियो देखना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपके साथ वो वीडियो भी शेयर कर दूंगी। अब बारी आती है कुछ कैंडल्स की। भाई क्रिसमस में कैंडल्स कैसे भूल सकते हैं, लेकिन ये कैंडल्स वो नहीं है जिसमें आपको वैक्स पिघलाना पड़ता है फिर ठंडा करना पड़ता है। ये 2 मिनट में बनने वाली कैंडल्स है। तो सबसे पहले तो हम एम्प्टी जार्स को थोड़ा सा फैंसी लुक देंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टूथपेस्ट। आप वाइट पेंट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन टूथपेस्ट जो है इसको एकदम स्नोई इफेक्ट देगा, जैसे स्नो का, इसको एकदम ट्रांसलूसेंट जार्स बना देगा जो एकदम क्रिसमस में बहुत ही सुंदर दिखते हैं। बस उनके ऊपर मैंने जूट की रोप टाई कर दी और ये है वैक्स सैंड, हमारी 2 मिनट वाली कैंडल। बस सिंपली आपको इस सैंड को अपने जार्स में फिल कर देना है और इसके साथ ही विक्स भी आती है जो आपको सिंपली इंसर्ट करना है और आपको लाइट अप करना है और आपकी ब्यूटीफुल सी कैंडल्स बन के तैयार हो जाएगी। तो थी ना ये एकदम 2 मिनट वाली कैंडल, और ये टूथपेस्ट की वजह से ये जार्स में भी बहुत ही स्नो वाला इफेक्ट आ रहा है जो बहुत ही कोजी कोजी सा लग रहा है। अब मेरे पास कुछ और ड्राइड ब्रांचेस पड़ी थी और कुछ पॉम्पम्स भी पड़े थे जो छोटी बड़ी दोनों साइजेस के थे, तो मैंने सोचा इनको भी यूज़ किया जाए। तो बस इन छोटे बड़े पॉम्पॉम्स को मैं इन ब्रांचेस के ऊपर स्टिक कर रही हूँ हॉट ग्लू गन की मदद से, और मेरा लिविंग रूम एकदम क्रिसमस मैजिक से भर चुका है। हाथ से बनाई हुई भले वो छोटी छोटी ही चीज़ें क्यों ना हो, लेकिन आपके घर को, आपकी स्पेस को एकदम पर्सनलाइज्ड वाला टच देती हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको मार्केट से नहीं मिलेंगी और आपने हाथ से बनाई है, उन चीज़ों से घर सजाना कुछ अलग ही हैप्पीनेस देता है। तो आज के ये सिंपल और क्विक DIYs अगर आपको पसंद आए हों तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैं जल्दी ही मिलती हूँ कुछ और नए DIY आइडियाज़ के साथ, कुछ और होम डेकोर टिप्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।